Assalamualaikum students, how are you? Hope you all of them are fine student. Now we start our next lecture number 3, exercise 4, number system, class 8. Students, आज हम start करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, exercise 4 और उसका हमारे पास है टॉपिक नेम जो है हमारे पास वो है नंबर सिस्टम. व्हाट इज नंबर सिस्टम? हमारे पास बेटा डेली लाइफ में हम बहुत से नंबर्स इस्तेमाल करते हैं, 20, 30, 40, बहुत से डेसिमल ऐसे नंबर्स इस्तेमाल कर देते हैं डेली लाइफ में. इन नंबर्स को हम डेसिमल नंबर्स कहते हैं क्योंकि इनकी बेस क्या होती है, 10 होती है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 32. तो 32 जो है ये डेसिमल नंबर है जिसकी कोई बेस नहीं होती, उसकी हम बेस क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं, यानी कि ये हमारे पास डेसिमल नंबर है. तो आप लोग देखिए बेटा, कंप्यूटर जो है वो डेसिमल नंबर्स को अंडरस्टैंड नहीं करता. कंप्यूटर जो है वो जस्ट हमारे पास हम 32 लिखते हैं तो वो इसको 101 इस तरह बाइनरी नंबर्स की फॉर्म में इसको अंडरस्टैंड करता है. तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं. वैसे बाइनरी हमारे पास 3 नंबर सिस्टम है. फर्स्ट बाइनरी नंबर सिस्टम, ऐसा नंबर जिसकी बेस 2 होती है उसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम. सेकंड हमारे पास होता है पेंटा सिस्टम जिसमें उसकी बेस क्या होती है, 5 होती है. पेंटा नंबर सिस्टम में क्या होती है, बेस कितनी होती है, 5 होती है. और नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जो होता है वो ऑक्टल सिस्टम होता है. ऑक्टल सिस्टम में इसकी बेस क्या होती है, 8 होती है. किसी भी अगर नंबर की हम बेस लिख दें 8 लिख दें तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टल सिस्टम. और जिसकी बेस 5 होती है इसको हम क्या कहते हैं, पेंटा. और जिसकी बेस 2 होती है इसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी. हमारे पास 3 नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, पेंटा नंबर सिस्टम और ऑक्टल नंबर सिस्टम. अब बाइनरी में हमारे पास बेस 2 होती है, पेंटा में हमारे पास बेस 5 होती है और ऑक्टल में हमारे पास बेस कितनी होती है, 8 होती है. तो यहाँ हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, बाइनरी नंबर्स को, पेंटा नंबर सिस्टम को और ऑक्टल नंबर सिस्टम को हम क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे या डेसिमल नंबर्स को हम पेंटा जिसकी बेस 5 या ऑक्टल जिसकी बेस 8 में कन्वर्ट करेंगे. तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज जिसमें इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 है. उसमें कुछ हमारे पास बाइनरी नंबर्स हैं, बाइनरी नंबर्स उनको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में. कन्वर्ट बाइनरी नंबर्स इनटू डेसिमल नंबर. कन्वर्ट बाइनरी नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम. जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 1 1 0 1 1 2. ये मैं आपके सामने क्वेश्चन कर रहा हूं जिसमें हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर्स इनटू डेसिमल नंबर्स में. तो इसमें क्या होता है बेटा, ये जो बेस 2 होती है, बेस इसको हम क्या करते हैं, बेस को क्वेश्चन के अंदर ले जाते हैं और हर नंबर के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे मैं यहां पे कर रहा हूं, इधर से स्टार्ट करें. फर्स्ट 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2. आप लोगों ने देखा बेटा, मैंने क्या किया, इस बेस को अंदर ले गया और यहां पे जितने भी हमारे पास नंबर थे सबके साथ मैंने अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया. तो उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो बेस होती है इसकी पावर 0 से स्टार्ट करते हैं. 0 1 2 3 4 इस तरह. उसके बाद आप लोग जानते हैं बेटा 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 4, 2 पावर 4. अब 2 की पावर क्या है, 4 है, तो हम क्या करेंगे, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 to 4 8 और 8 to 16. तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई, यहां पे आप लोग देखिए बेटे 2 की पावर हमारे पास क्या है, 3. तो हम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे. 2 मल्टीप्लाई
2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 पावर 2 है तो 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 1 है तो ये हमारे पास क्या आएगा 2 ही आएगा प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 0। यहां पे आपने बेटा एक बात याद रखनी है कि जिस नंबर की भी पावर हमारे पास क्या होगी 0 होगी, जिस नंबर की पावर भी 0 होगी, चाहे वो 2 की पावर 0 है या 5 की पावर 0 है, तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। जिस नंबर की भी पावर 0 होगी उसको हम क्या कहेंगे 1 के इक्वल रखेंगे। अब यहां पे देखें 16 मल्टीप्लाई 1 16 प्लस 8 मल्टीप्लाई 1 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1। तो आपने देखा बेटा कि ये हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम था, इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो यहां पे जितनी भी बेस होती है, चाहे वो 2 बेस हो 5 हो या 8 हो, जो भी बेस होगी आपने क्या करना है बेस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, हर नंबर के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आपकी बेस होगी उसकी पावर 0 से स्टार्ट करनी है, 0 1 2 3 4। नेक्स्ट आपने देखा बेटा कि 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 4 है। अब जितनी पावर होती है उस नंबर को उतनी दफा क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 2 पावर 4 है तो 2 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आया 16 और मैंने वहां पे क्या लिखा 16। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 2 पावर 3 तो 2 को 3 टाइम हमने मल्टीप्लाई किया और हमारे पास आंसर क्या आया 8, मैंने क्या लिखा 8। और नेक्स्ट उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आ गया 16 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 2 और प्लस 1। इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो गया 16 प्लस 8 हमारे पास हो गया 24 और 2 26 और 27। क्या आंसर है हमारे पास 27। तो आपने देखा बेटा ये हमारे पास था बाइनरी नंबर सिस्टम, ये हमारे पास था बाइनरी नंबर सिस्टम और इस बाइनरी को हमने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल नंबर में। ये 27 जो है ये डेसिमल नंबर है। तो ये प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं एक बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर के साथ। तो ये आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है और भी यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आपने यहाँ पे खुद सॉल्व करना है और कन्वर्ट करना है। वो बाइनरी नंबर्स हैं और उनको आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं चेंज decimal number into binary numbers। अब यहां पे देखिए बेटा फर्स्ट जो हमने क्वेश्चन किया उसमें हमने चेंज किया बाइनरी नंबर को चेंज किया डेसिमल नंबर में, बाइनरी नंबर को चेंज किया डेसिमल नंबर में। सेकंड इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं हम डेसिमल नंबर्स को चेंज करेंगे बाइनरी नंबर में। लेट्स सपोज जैसे मेरे पास नंबर है 50, अब ये 15 हमारे पास क्या है डेसिमल नंबर है। अब इस डेसिमल नंबर को आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। अब बाइनरी आपको पता है ऐसा नंबर जिसकी बेस क्या होती है 2 होती है, उसको हम क्या कहते हैं बाइनरी नंबर। अब यहां पे हमारे पास 15 है तो आप क्या करें 15 के फैक्टर बनाएं, जैसे आप बचपन में फैक्टर बनाते हैं 3 4 5 क्लास में 15 के क्या करें फैक्टर बनाएं। तो आपने क्या करना है 15 के फैक्टर बनाते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि हमेशा आपने 2 पे डिवाइड करना है, किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं करना, क्योंकि हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसलिए बाइनरी का मतलब होता है 2, तो हम 2 पे डिवाइड करेंगे। ये नहीं कि आप बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर रहे हो और 3 पे डिवाइड करके बैठे हो, 4 पे डिवाइड करके बैठे हो, 5 पे डिवाइड करके बैठे हो, तो ये आपका क्वेश्चन गलत होगा। जब आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 पे डिवाइड करें, जब आपने पेंटा यानी कि बेस 5 में कन्वर्ट करना है तो 5 पे डिवाइड करें, जब आपने ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो ऑक्टल 8 को कहते हैं तो आपने 8 पे डिवाइड करना है। तो इस बात का आपने स्पेशल ख्याल रखना है। अब यहां पे हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 पे 2 7 are 14 हमारे पास क्या आया रिमाइंडर 1 आया, 2 7 are 14, 15 में से 14 माइनस करें तो रिमाइंडर क्या आता है 1, तो ये 1 आपने साइड पे रखना है। फिर अगेन 2 पे 2 3 6
2 3 6। अब नंबर आपके पास 7 है, डिवाइड आप किस पे कर रहे हैं 6 पे, तो 7 में से 6 को क्या करें सब्ट्रैक्ट करें, तो ऑलरेडी हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 1। अगेन 2 पे 2 1 2 और रिमाइंडर हमारे पास क्या आया 1। अब ये आपने क्या किया 15 के फैक्टर बना ले और जो आपके पास रिमाइंडर है उसको आपने साइड पे लिखते गए। अब क्या किया, जब आपके कंप्लीट फैक्टर बन जाएंगे तो यहां से आप लिखना शुरू करेंगे, इस तरह इधर से आप स्टार्ट करेंगे, जैसे ये मैं कर रहा हूं 1 1 1 और इसकी बेस क्या होगी 2, बेस क्या होगी 2। तो ये हमने कन्वर्ट किया, डेसिमल नंबर था उसको हमने फैक्टर बनाने के बाद उसको हमने कन्वर्ट कर लिया बाइनरी फॉर्म में। अब ये हमारे पास तो 15 है, अगर हम कंप्यूटर पे 15 लिखेंगे तो कंप्यूटर के अंदर जो स्टोर होगा 15 की फॉर्म जो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होगी वो हमारे पास होगी 1 1 1 और बेस 2, यानी कि उसकी बाइनरी फॉर्म ये वाली कंप्यूटर के अंदर स्टोर होगी। तो ये था हमारे पास प्रोसीजर। यहां पे एक छोटी सी एग्जांपल मैं एक और दे देता हूं, जैसे आपके पास है डेसिमल नंबर आपके पास है 26, क्या है 26। आप क्या करें 26 के फैक्टर बनाएं, 2 पे डिवाइड करें, 2 13 दा 26, रिमाइंडर क्या आया 0, क्यों क्योंकि कंप्लीट डिवाइड हुआ, 2 13 दा 6 कंप्लीट हुआ तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आया 0। नेक्स्ट फिर 2 पे आप डिवाइड करें, 2 6 दा 12 और रिमाइंडर क्या आया 1, 2 6 दा 12 रिमाइंडर क्या आया 1। और नेक्स्ट आप देखें 2 3 6 0 अगेन 2 1 दा 2 और 1। अब ये हमारे पास क्या हुआ 26 के फैक्टर बन गए। 26 के फैक्टर बनाने के बाद आपने यहां से इधर से लिखना स्टार्ट करना है, इस तरह ऊपर की तरफ जाना है। तो ये हमारे पास क्या हुआ 1, फिर अगेन क्या है 1, उसके बाद 0, फिर 1 अगेन क्या है 0 और इसकी बेस आपने 2 लिखी। तो ये था प्रोसीजर हमारे पास जिसमें हमने कन्वर्ट किया एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में। तो ये आपके सामने हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, एक हमने हमारे पास था बाइनरी, उसको हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में, और एक हमारे पास क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया डेसिमल और उस डेसिमल को हमने कन्वर्ट किया बाइनरी में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा कि हम बाइनरी नंबर्स को ऐड किसी तरह करते हैं, बाइनरी नंबर्स को हम किस तरह ऐड करते हैं। तो यहां एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, ऐड बाइनरी नंबर्स। हमारे पास है 1 1 1 उसकी बेस 2 है, प्लस 1 0 1 उसकी बेस क्या है 2 है। तो ये हमारे पास बाइनरी नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि ये आप बाइनरी नंबर्स को हम किस तरह ऐड करते हैं, पेंटा को किस तरह ऐड करते हैं, ऑक्टल को किस तरह ऐड करते हैं। तो प्रोसीजर सबका एक जैसा ही है। अगर इसकी बेस 2 है तो कोई मसला नहीं है, 5 है कोई मसला नहीं है, प्रोसीजर सबका एक है। जिस तरह हम बाइनरी को ऐड करते हैं पेंटा को भी उसी तरह ऐड करते हैं, ऑक्टल को भी उसी तरह ऐड करते हैं। यहां पे देखिएगा मैं किस तरह ऐड करता हूं। आप लिखें इसको 1 1 1 इसकी बेस हमारे पास क्या है 2, नेक्स्ट हमारे पास क्या है 1 0 1 इसकी बेस क्या है 2। हमने क्या करना है इनको ऐड करना है, ऐड करना है। अब यहां पे देखें ऐड करते हुए आप इस बात का ख्याल रखें, यहां पे देखें 1 प्लस 1 क्या हुआ 2, 1 प्लस 1 क्या हुआ 2। यहां पे अब मैं 2 लिखूंगा ऐसे, 1 प्लस 1 क्या लिखा मैंने 2। तो अगर आप ऐसा करेंगे जैसे मैंने किया है कि 1 प्लस 1 को आपने 2 लिख दिया और आगे आगे इस तरह सॉल्व करते गए तो ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, इसको आप सही नहीं कह सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। असल क्या है आपने क्या करना है 1 प्लस 1 यहां पे आंसर क्या आता है 2 2 आपने नहीं लिखना। क्या लिखना है क्योंकि जो यहां पे आंसर आना चाहिए वो आपकी इस बेस से कम आना चाहिए, इस बेस से कम आना चाहिए। तो आप देखिए 1 प्लस 1 क्या आया 2, ये तो बेस के इक्वल हो गया क्योंकि आंसर भी 2 आ रहा है और बेस भी आपकी कितनी है 2 है। तो आप क्या करें जो आपका आंसर है उसको अंदर रखें, आंसर को अंदर रखें और क्या करें बेस पे डिवाइड कर दें,
आंसर को अंदर रखकर बेस पर क्या करें, डिवाइड करें। तो यहां पे आप देखिए 2 1 2, और आप देखिए 2 माइनस 2 क्या आया आपके पास, 0। आपने क्या किया, 1 प्लस 1 का आंसर आता है 2, जो कि बेस के इक्वल है। तो हमने क्या किया, उस 2 को अंदर रखा और बेस पे डिवाइड किया, और हमारे पास देखें क्या आया, 2 1 2। अब इसको हम क्या कहते हैं, ये जो 0 है इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। इस 0 को हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर, और इस 1 को हम क्या कहते हैं, कोशेंट। 1 को क्या कहते हैं, कोशेंट, और ये जो 0 इसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर। तो यहां पे हम क्या करेंगे, रिमाइंडर यहां पे लिखेंगे 0, 1 प्लस 1 2, 2 हम यहां पे नहीं लिखेंगे, हम 2 को करेंगे डिवाइड, और हमारे पास क्या आया, 0। रिमाइंडर हम यहां पे लिखेंगे और कोशेंट क्या करेंगे, आगे कैरी दे देंगे। अब यहां पे देखिए ये 1, और यहां पे हमारे पास क्या है, 1 प्लस 1 क्या आया, अगेन 2 आया। तो हम यहां पे 2 नहीं लिखेंगे, उसी तरह हम डिवाइड करेंगे और यहां पे क्या लिखेंगे, 0, और क्या करेंगे, 1 आगे कैरी दे देंगे। और नेक्स्ट आप देखिए 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3। तो यहां पे अगर मैं 3 लिखूंगा तो मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो आप क्या करें, 3 को अंदर रखें और 2 पे डिवाइड करें, तो क्या होगा, 2 1 2। तो ये आपके पास रिमाइंडर क्या आया, 1, और कोशेंट क्या आया, 1। तो आपको पता है आपने यहां पे लिखना होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर आप लिखे 1, और क्या करें, कोशेंट आगे कैरी दे दें। अब जो हमने कोशेंट आगे कैरी दिया तो आगे कोई नंबर नहीं है हमारे पास, तो इसलिए ये कोशेंट एज इट नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये तरीका होता है टू बाइनरी नंबर्स को ऐड करने का। तो इस बात का ख्याल रखिए, जब भी आप बाइनरी नंबर्स को ऐड कर रहे होंगे, तो जब आप 2 नंबर्स को ऐड करते हैं, अगर तो उनका आंसर बेस से कम है तो आप लिख दें, और अगर उनका आंसर आपकी बेस से ज्यादा है या बेस से इक्वल है, तो आप क्या करें, उसको नंबर को अंदर रखकर बेस के ऊपर डिवाइड करें। डिवाइड करने के बाद जो आपका रिमाइंडर होगा, अगर वो रिमाइंडर आपका बेस से कम आ गया, तो आप क्या करें, उस रिमाइंडर को इधर लिख लें और कोशेंट जो होगा वो आगे कैरी दे देंगे, और फिर उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये था हमारे पास प्रोसीजर बाइनरी नंबर्स को ऐड करने का। तो सेकंड जो है वो मैं स्टार्ट करने लगा हूं। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट द सेकंड बाइनरी नंबर्स फ्रॉम द फर्स्ट नंबर। यानी कि आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 बाइनरी नंबर्स। हम बाइनरी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, आपने उसी तरह उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे हमारे पास है 1 0 1 1, इसकी बेस क्या है, 2n। इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 1 0 0 1 बेस 2 माइनस 1 1 1 बेस 2। अब यहां पे हम प्रोसीजर कर रहे हैं स्टार्ट के बाइनरी नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट किस तरह करते हैं। तो आपने देखना यहां पे बेटा ये है कि आपने फर्स्ट नंबर इसको ऊपर रखना है 1 0 0 1, और उसकी बेस क्या है हमारे पास 2। सेकंड हमारे पास क्या है 1 1 1 बेस 2। आपने यहां पे एक बात नोट की बेटा कि यहां पे जब मैंने फर्स्ट नंबर लिखा 1 0 0 1, ठीक है, लिख दिया। जब आपने सेकंड नंबर लिखना है, सेकंड नंबर नीचे लिखना है, तो आपने सेकंड नंबर यहां इधर, जैसे आप उर्दू लिखते हैं, इस साइड से आपने स्टार्ट करना है। फर्स्ट 1 और सेकंड ये 1 और थर्ड ये 1। और इस बात का ख्याल रखिए कि आप जब स्टार्ट करें तो बिल्कुल नंबर के नीचे आपका नंबर आना चाहिए, नंबर के नीचे बिल्कुल आपका नंबर आना चाहिए, इस तरह। तो ये आप क्या करते हैं, इस तरह पहले आप सब्ट्रैक्शन जब कर रहे हो तो लिखने का खास ख्याल रखें। फर्स्ट नंबर आप एज इट लिख दें। जब आप सेकंड नंबर लिखना स्टार्ट करेंगे तो जैसे आप उर्दू लिखते हैं ना, उस साइड से आपने लिखना स्टार्ट करना है, और नंबर के नीचे बिल्कुल आपने नंबर को लिखना है। अब क्या करना है, हमने क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है। तो आपने जानते हैं बेटा 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूं, 1 माइनस 1, तो आंसर क्या आया 0। 1 माइनस 1 क्या आया 0। अब नेक्स्ट देखें, ये तो सॉल्व हो गया, फर्स्ट नंबर तो सॉल्व हो गया। सेकंड देखें, 0 है और 1 है। हमने क्या करना है, 0 में से 1 को माइनस करना है, जो कि नहीं होता। आपको पता है कि 0 में से 1 माइनस नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, कैरी लेते हैं। कैरी किस तरह लेते हैं वो देखें।
अब यहाँ पे इस 1 को हम कैरी देंगे सेकंड इस 0 में, 1 को कैरी देंगे 0 में, तो ये 1 कैरी नहीं जाता। कह तो हम रहे थे कि ये 1 कैरी किया 0 की तरफ, तो वो 0 जो होता है वो कैरी नहीं जाता, बल्कि जितनी बेस होती है वो कैरी जाती है। अगर बेस 5 है तो वो 5 जाएगी नेक्स्ट नंबर में, अगर आपकी बेस 2 है तो 2 कैरी जाएगी, अगर आपकी बेस 8 है तो 8 कैरी जाएगी। कह तो हम 1 रहे होते हैं, लेकिन उसकी बेस जो होती है वो कैरी जाती है। अब यहां पे मैं वर्डली क्या कहूंगा कि 1 कैरी गया 0 में, 1 कैरी गया 0 में, तो वो 1 नहीं जाएगा, बल्कि जो बेस होगी वो बेस जाएगी। यहाँ पे बेस कितनी है 2, तो ये यहाँ पे 2 आ गया, 2 कैरी जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब ये 0 नहीं रहा, बल्कि ये क्या बन गया 2 बन गया। अब इस 2 में से हम क्या करेंगे, 1 कैरी देंगे इधर इस 0 में, इस 2 में से 1 कैरी देंगे इधर, तो ये कितना बन जाएगा, यहां पे आप 1 कैरी देंगे तो वो 1 नहीं कैरी जाएगा, बल्कि बेस कैरी जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 और ये क्या आएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब ये बन गया हमारे पास 2 में से 1 को माइनस करें, 2 में से 1 को माइनस करें तो ये हमारे पास क्या आ गया 1। 2 में से 1 को कैरी करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया 1, और इधर हमारे पास क्या था 2 था, 1 कैरी चला गया, तो 1 में देखें 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, तो यहां पे क्या था, ये 1 था, वो कैरी चला गया, तो यहां पे कुछ भी नहीं बचा, तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा 1 0 1 0। यानी कि जब हम बाइनरी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 0 1 में से 1 1 बेस 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0 1 0 आएगा। अब इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है। बहरहाल वो बात का मसला है, लेकिन यहाँ पे हमने जस्ट डिस्कस करना था कि हम बाइनरी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किस तरह करते हैं। अगेन सुन लें, फर्स्ट नंबर आपने लिखना है, सेकंड नंबर जैसे आपने उर्दू स्टाइल में लिखना है, इधर राइट साइड से आपने स्टार्ट करना है और नंबर के नीचे बिल्कुल नंबर को लिखना है। जब आपका ये देखिए 1 में से 1 को कैरी किया तो माइनस किया, तो हमारे पास आंसर क्या आया 0। तो नेक्स्ट हमारे पास 0 था, 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता था, तो हमने क्या करना था, साथ वाले से 1 कैरी लिया। तो हम कहते तो है कि 1 कैरी लिया, लेकिन हकीकत में वो 1 कैरी नहीं होता, बल्कि बाइनरी नंबर सिस्टम में जो बेस होती है वो कैरी जाती है, जो बेस होती है वो कैरी जाती है हमारे पास। तो वो 2 उधर गया, तो 2 से आगे फिर बेस हमने कैरी की, तो वो 1 में से 1 2 में से 1 किया 1, और यहाँ पे 1 में से 1 हमारे पास सब्ट्रैक्ट हुआ, तो ये 0। तो ये तरीका हमारे पास होता है नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने का। यहाँ पे बेटा हम 4 टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट हमने डिस्कस किया कि बाइनरी नंबर को डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। सेकंड हमने डिस्कस किया कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। थर्ड हमने डिस्कस किया कि बाइनरी नंबर्स को ऐड किस तरह करते हैं, बाइनरी नंबर्स को किस तरह ऐड करते हैं। और फोर्थ नंबर पे हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि बाइनरी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किस तरह करते हैं। ये देखें, एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं। यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जांपल दे देता हूं। यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं बेस 5 को, सब्ट्रैक्ट 2 नंबर्स हैविंग बेस 5। अब मैं ऐसे नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करूंगा जिनकी बेस क्या होगी 5 होगी। जैसे हमारे पास है 4 3 4, फर्स्ट नंबर है, उसकी बेस क्या है 5, और सेकंड उसमें से माइनस हम कर रहे हैं 3 4 0, इसकी बेस भी क्या है 5 है। तो आप देखिए बेटा, यहां पे हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप फर्स्ट नंबर एज इट लिखें 4 3 4, उसकी बेस हमारे पास क्या है 5। और सेकंड नंबर आपने ऐसे नहीं लिखना, बल्कि इधर से आपने लिखना स्टार्ट करना है 0 4 और 3। ये हमारे पास क्या हो गया, इनको हमने क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, इनको हमने क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहां पे फिर देखें सब्ट्रैक्ट करने का तरीका। फर्स्ट देखें, 4 में से 0 को माइनस करें तो आंसर क्या आएगा 4। 4 में से हमने क्या किया, 0 को माइनस किया, तो हमारे पास आंसर क्या आया 4। मैंने डायरेक्ट लिख दिया 4। अब यहां पे डायरेक्ट मैंने 4 क्यों लिखा, क्योंकि ये देखें आंसर क्या है 4 और बेस क्या है 5।
आंसर 4 है, बेस 5 है, यानी कि मेरा आंसर बेस से कम है, तो इसलिए मैं लिख सकता हूं, ज्यादा नहीं लिख सकता। अगर आपका आंसर बेस से कम हो तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पे देखें, यहां पे हमारे पास है सेकंड डिजिट जो है हमारे पास 3, उसमें से हमने करना है 4 को माइनस। तो जो कि आप लोग जानते हैं कि 3 में से 4 माइनस नहीं होता, तो आपने क्या करना है, यहां से 1 कैरी देना है इधर 3 में, 1 कैरी देना है 3 में। अब उसी तरह यहां पे मैं वर्बली तो कहूंगा कि 4 में से 1 कैरी किया 3 की तरफ, तो वो 1 कैरी नहीं जाता, बल्कि जो उस नंबर की बेस होती है वो कैरी जाती है। अब यहां पे बेस क्या है 5, तो यहां से एक बेस इधर कैरी जाएगी, ये 5। अब ये बन गए 5 + 3 8 बन गए। अब ये मेरे पास क्या बन गए टोटल, ये वाला 5 और 3 क्या बन गया 8 बन गया। अब ये 8 जो होगा, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4। और यहां पे देखें, यहां से 4 इधर एक कैरी चला, एक बेस हमारी कैरी चली गई थी, तो नेक्स्ट हमारे पास यहां पे कितना रह गया था 3। तो 3 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो ये था हमारा फाइनली आंसर कि हम बाइनरी नंबर सिस्टम्स को और ऐसे नंबर सिस्टम जिनकी बेस 5 हो या 8 हो, उनको हम सब्ट्रैक्ट किस तरह करते हैं। तो ये था उसका प्रोसीजर। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं कि बाइनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, या बेस 5 नंबर्स को किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम, हम बाइनरी नंबर्स को प्रोडक्ट किस तरह करते हैं। जैसे ये आपके पास है 1 1 1 0, उसकी बेस 2, मल्टीप्लाई 1 1, इसकी बेस 2। अब इनको हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। बहुत इजी है, आप इस तरह लिखिए 1 1 1 0 मल्टीप्लाई 1 1 बेस 2, इनको आप करें मल्टीप्लाई। जैसे आप मल्टीप्लाई नंबर्स को करते हैं सिंपल, वैसे ही आपने मल्टीप्लाई करना। जैसे ये देखें 1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 1 मल्टीप्लाई 1 1। फर्स्ट नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। आपको पता है जब हम सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप फर्स्ट डिजिट्स के नीचे जो क्रॉस लगाते हैं और फिर आप स्टार्ट करते हैं सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करना। अब यहां पे देखें 1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 1 मल्टीप्लाई 1 1, और फाइनली क्या करते हैं हम उनको ऐड कर देते हैं। उनको क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। अब जब मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप ऐड करेंगे तो ऐड करते हुए फिर उसी बात का आपने ख्याल रखना है, आपका जो आंसर होगा वो बेस से बड़ा नहीं होना चाहिए। आपका आंसर बेस से बड़ा नहीं होना चाहिए। यहां पे देखें 0, उसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ये 0 आ जाएगा। यहां पे देखें 1 + 0 1, बेस से कम है तो हम लिख सकते हैं। आगे देखें, यहां पे देखिए 1 + 1 1 + 1, तो ये कितना आंसर आया 2। अब अगर 1 + 1 का आंसर यहां पे मैं 2 लिखूंगा तो मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेस भी 2 है और नंबर भी मेरे पास क्या आया 2 आया। तो जब आप आंसर लिखते हैं तो वो आंसर बेस से कम होना चाहिए। तो यहां पे मैं 2 नहीं लिखूंगा, 1 + 1 का आंसर मेरे पास क्या आता है 2, तो मैं क्या करूंगा उस आंसर को अंदर रखूंगा और बेस पे क्या करूंगा डिवाइड करूंगा। 2 1 2, और मेरे पास रिमाइंडर क्या आया 0, यानी कि इसको हम कहते हैं रिमाइंडर और इसको हम क्या कहते हैं कोशेंट। नीचे वाले को क्या कहते हैं रिमाइंडर और ऊपर वाले को जिसपे डिवाइड होता है उसको हम क्या कहते हैं कोशेंट। तो जो रिमाइंडर होता है वो हम लिखते हैं यहां पर, और कोशेंट जो होता है वो हम क्या करते हैं आगे कैरी देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आया 1 + 1 2 + 1 3। तो अगेन देखिए यहां पे मैं 3 लिखूंगा तो ये क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आंसर क्या है 3, बेस क्या है 2। आपने आंसर बेस से कम लिखना है, इसलिए आप यहां पे 3 नहीं लिखेंगे, उसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। 2 1 2, यानी कि मेरे पास रिमाइंडर क्या आया 1 और कोशेंट क्या आया 1। कोशेंट क्या आया 1, तो मैं रिमाइंडर यहां पे लिखूंगा 1 और कोशेंट जो होगा वो आगे कैरी दे दूंगा। अब फिर देखें 1 + 1 क्या आया 2,
मैं यहाँ पे 2 नहीं लिखूंगा, उसको डिवाइड करूंगा और डिवाइड करने के बाद यहाँ पे क्या करूंगा, रिमाइंडर इधर लिखूंगा, 1 कैरी लूंगा। अब जो ये लास्ट मैंने 1 कैरी दिया उसके नीचे तो कोई नंबर भी नहीं है, तो इसलिए वो कैरी एज इट नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास होता है मल्टीप्लाई करने का तरीका, कि हम बाइनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं। तो यहाँ पे बेटा जो आज हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं वो हमने 5 टॉपिक डिस्कस किए हैं। फर्स्ट, वी कन्वर्ट बाइनरी नंबर्स टू डेसिमल नंबर सिस्टम। सेकंड, डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम। थर्ड, आपने क्या देखा, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 बाइनरी नंबर सिस्टम। फोर्थ पे एडिशन ऑफ 2 सब्ट्रैक्ट बाइनरी नंबर सिस्टम्स। और फिफ्थ नंबर पे आपने देखा प्रोडक्शन, यानी कि आपने मल्टीप्लाई किस तरह करना है बाइनरी नंबर्स को। तो आपने यहाँ पे देखा कि बाइनरी नंबर्स को किस तरह आपने मल्टीप्लाई किया। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें जस्ट बाइनरी नंबर्स थे और ऐसे नंबर्स थे जिनकी बेस 5 थी या 8 थी, तो उनको हमने मल्टीप्लाई किस तरह करना है, ऐड किस तरह करना है, सब्ट्रैक्ट किस तरह करना है, या उनको कन्वर्ट किस तरह करना है। अगर बाइनरी है तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, अगर वो ऐसा नंबर है जिसकी बेस 5 है तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है, अगर 8 है तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट में मैंने बता दिया था कि अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी 2 को कहते हैं, 2 पे डिवाइड करें। अगर बेस 5 में कन्वर्ट करना है तो बेस 5 है तो 5 पे डिवाइड करें। अगर 8 ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो ऑक्टल कहते हैं 8 को, तो आपने 8 पे डिवाइड करना है। जो उसके फैक्टर होंगे आपने वो रिमाइंडर जो होंगे वो लिख लेंगे, तो वो उसकी ऑक्टल फॉर्म आ जाएगी। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 3 और इसमें हमने आज डिस्कस किया अपना चैप्टर नंबर 4 नंबर सिस्टम, जो कि हमारा एंड हुआ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। और ये आपका होमवर्क है, आपने ये कंप्लीट करना है। अपना होमवर्क क्या करना है, ये कंप्लीट आपने नोट्स बनाने हैं चैप्टर नंबर 4 के, कंप्लीट नोट्स ऑफ चैप्टर नंबर 4 नंबर सिस्टम। ये आपका होमवर्क है। तो जिसमें हमने चैप्टर नंबर 4 डिस्कस किया नंबर सिस्टम में, तो ये आपने कंप्लीट अपने घर बैठ के इसके नोट्स तैयार करने हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और जो कोई क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा होगा, तो वो जो आपका लिंक है उस लिंक पे आप अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर दें और जो क्वेश्चन होगा उसका आप नेम भी बता दें। इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में उसको करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम, अल्लाह हाफिज।